जिस दिन से तुमने अपनी सोच बड़ी कर ली ना, उस दिन से बड़े बड़े लोग तुम्हारे साथ रिश्ते में तालमेल बिठा लेंगे। पहले अपने दिमाग के गोबर और दिमाग के भूसे को बाहर निकालो और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुमको करना क्या है लाइफ में। बड़ा सोचो, कुछ सोचो कि ऐसा करो कि जैसे कि तुम्हारे पीछे लोग भागने के लिए तैयार हो जाएं। तुम सोचते हो कि मुझसे कुछ होगा ही नहीं, झूठ मूठ भगवान को दोष देते हो कि भगवान मेरा भला नहीं कर रहा है। पहले अपने अंदर तो सोचो कि तुमको करना क्या है, तब ना आगे बढ़ पाओगे। तुम अपनी पहले सोच पर काम करो कि सोच को पहले बड़ा करो, सोच के दायरे को बढ़ाओ कि अगर तुम ये सोचते हो कि मैं दाल रोटी खाकर पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दूंगा तो तुम 5 स्टार होटल में कैसे जा सकते हो। पहले तुम सोच को डेवलप करो, उसके बाद तुम बड़े आदमी बन पाओगे। एक बात तो ध्यान रखिए कि रणनीति सिस्टम पे आधारित होती है। जब भी कोई जंग होता है तो उसके लिए सबसे पहले तैयारी की जाती है कि जंग में जाकर कैसे हमें लड़ना है ताकि हम जीत पाए। वैसे ही जीवन में होता है कि जीवन की लड़ाई में हमें अपने आप को तैयार करना होगा, मानसिक तौर से भी, फिजिकली तौर से भी। तभी जाकर हम अपने लक्ष्य और अपनी सफलता को पा पाएंगे। आपको मेहनत करना ही होगा, उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको जिंदगी में ठान लेना है कि कुछ बनना है तो हवाएं आने से दिशा मत बदल लेना। अरे लोग तो तुम्हें गाली देंगे, तुम्हें ताना मारेंगे तो कि तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम कर ही नहीं पाओगे। अरे फलाने का लड़का जो है उसका बैकग्राउंड मजबूत था, वो कर दिखाया, तुमसे तो होगा ही नहीं। तो आपको घबराना नहीं है, इन हवाओं को आने दो, बस तुम आगे बढ़ते रहो। एक दिन देखना कि तुम जब इन हवाओं को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ जाओगे तो यही लोग तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। बस तुम्हें सब्र करना है। एक बात तो तय है कि संसार करे ना करे, खुद की सराहना, खुद का इमेज आउट, खुद का पीठ जरूर थपथपाना। क्योंकि ये संसार आपकी सराहना तब तक नहीं करेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते। आपको लगता होगा कि सभी आपके सपोर्ट में खड़े हैं, अरे कोई नहीं आपके सपोर्ट में खड़ा है। चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आसपास के पड़ोसी हैं, सभी आपको ताना मारते हैं। इसलिए अपने आप की पीठ खुद थपथपाइए, अपने आप को खुद मोटिवेट करिए, तभी आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि आप जब जब जीत के लिए खेलोगे आप जीत जाओगे। अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो अपने स्किल्स को डेवलप करो। जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन के बारे में सीखिए और समझिए, उसमें कौन सी स्किल्स इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में आपको सीखना जरूरी है। तभी आप उस प्रोफेशन में जाकर एक बढ़िया ओहदा हासिल कर सकते हैं। देखिए, आप पहले सही निर्णय लीजिए, फिर उसको सही साबित कीजिए। आपको लगता है कि मेरी बात कोई नहीं सुनता है, मेरी बात की कोई कदर नहीं होती है, मैं जो कह रहा हूँ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, पहले जो निर्णय ले रहे हैं उसको साबित करिए, तभी तो लोगों को भरोसा होगा कि आप वो कर सकते हैं। आप जब वो कर ही नहीं रहे हैं, आप न तो निर्णय ले रहे हैं न तो कोई डिसीजन ले रहे हैं कि आपको करना क्या है, तो लोग आप पर भरोसा क्यों करें? चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों, चाहे आपके दोस्त हों। तो सबसे पहले आप एक निर्णय लीजिए, उसके बाद उसे सही साबित कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि मैं कर सकता हूँ। एक बात तो सत्य है कि जिंदगी का निर्माण करना होता है, अपने आप नहीं होती है। भाग्य और नसीब के सहारे 2-3% जीवन में कामयाब हो जाते होंगे लोग, लेकिन अगर आप भाग्य के और नसीब के सहारे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको काम करना होगा, एक्शन लेना होगा। आप सोचते हैं कि मुझे बैठे बिठाए 5 स्टार होटल से खाना मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इस दुनिया में अगर कोई भी लक्ष्य पाना है तो आपको जागना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, आपको काम करना होगा, तभी वो लक्ष्य मिलेगा। नहीं तो ये हलवा नहीं है जिंदगी का खेल कि आपको कोई भी सफलता लाके दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्होंने कड़ी और रात दिन मेहनत की है। आपको जो कुछ भी चाहिए वो डर के उस पार मिलेगा। इस दुनिया में किसी को भी परवाह नहीं है कि आप सफल हो या ना हो, सभी अपनी सफलता के लिए आगे की तरफ भाग रहे हैं। फिर कहते हो कि अरे यार मुझे डर लग रहा है, मैं ये काम करूंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जो काम आप अभी कर रहे हैं, क्या उसमें आप 100% अपना दिल और मन दे पा रहे हैं? क्या आप उस काम से खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो वहीं पर रहिए, आपको कौन कह रहा है आगे बढ़ने के लिए। एक चीज याद रखिए कि जीवन में अगर आपको रिस्क लेना है तभी आप एक बड़ा चीज कर पाएंगे। बिना रिस्क के कुछ नहीं होता है। घर में भी बिजली आती है तो वो भी वायर में आती है, वो भी हमारे घर में रिस्क होता है। गैस चूल्हे पे खाना बनता है तो गैस भी हमारे लिए रिस्क है, वो घर में आग लगा सकता है। लेकिन हम तो रिस्क ले रहे हैं ना, तभी तो हम आसानी से खाना बनाकर खा पाते हैं। बदतर हालात में से जो बेहतर निकाल ले, लोग उसे सौभाग्यशाली कहते हैं। आज के दिन में, आज के दौर में कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल के लोग अपने आप को बेहतर बनाए हैं।
इस दुनिया में महान मूर्खों के लोगों ने थीसिस लिखी है, पीएचडी किया है उस पर। उन लोगों की विचारधारा ही अलग थी। इस दुनिया में गरीब से गरीब आदमी एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बना है। इस दुनिया में एक महापागल स्मार्ट साइंटिस्ट बना है। लोग आज उस पर विचार करते हैं, उसकी बातों पर थीसिस लिखते हैं, उसकी बातों पर पीएचडी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करें तो इस दुनिया में कठिन परिश्रम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा, तभी जाकर आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। इस वीडियो में जितने भी विचार को डिस्कस किया है वो सभी मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन जी के हैं। इनके विचारों ने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।